ભાજપની રાષ્ટ્રીય પરિષદ બેઠકનો આજે બીજો દિવસ પ્રધાનમંત્રી મોદી લોકસભા ચૂંટણીમાં 370થી વધુ બેઠક જીતવા અધિકારીઓને મંત્ર આપશે। આ પહેલા બેઠકમાં કોંગ્રેસ ઇન્ડિયા ગઠબંધન નિરાશાની રાજનીતિ પર પ્રસ્તાવ લાવવામાં આવશે। આ પ્રસ્તાવ ગૃહમંત્રી અમિત શાહ લાવશે। જો કે આ પહેલા રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહે રાજનૈતિક પ્રસ્તાવ વિકસિત ભારત મોદીની ગેરંટીનો પ્રસ્તાવ રાખ્યો હતો। આ પ્રસ્તાવમાં 21 મુદ્દાઓનો ઉલ્લેખ કરાયો હતો, જેમાં મોદીની ગેરંટી, અયોધ્યામાં રામ મંદિર, વિવિધ રાજ્યોની વિધાનસભાની ચૂંટણી, વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા સહિતના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરાયો। તો આ તરફ બપોરે 3 વાગે ભાજપ શાસિત भी खिले होंगे क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी का भाषण है। बिल्कुल निश्चित रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज भाषण है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो इस समय बिल्कुल खिले हुए हैं और लगातार उत्साहित भी। अभी हमने कई नेताओं से बात भी की और उनका सबका यही मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहां से मंत्र देंगे, उस मंत्र से 400 का जो लक्ष्य है वो पाना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत सारे नेता निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव भी हैं। कोशिश करते हैं विप्लव देव से बात करें। विप्लव, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे तो निश्चित रूप में 400 का लक्ष्य पाना आसान हो जाएगा। वो तो जनता के ऊपर है और मोदी जी के ऊपर जनता का भरोसा भी है। क्या कुछ रहने वाला है आज? मोदी जी के भाषण में भारत का तरक्की और नौजवानों का विश्वास और देश को नंबर 1 बनाने का मंत्र है। तो उसमें नॉर्थ ईस्ट भी शामिल है? बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट देश का अलग थोड़ी है। तो ये मोदी जी को सांसद भी हैं, उनका साफ कहना है कि मोदी जी जब बोलते हैं तो इस देश का निर्माण करने का, देश को बनाने का मंत्र रहता है और 400 का जो लक्ष्य है उसको पाना बड़ा आसान हो जाता है। जी राजेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल नीरज, हमने देखा मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की बात हमने सुनी। आज के प्रस्ताव के मुख्य बिंदु क्या हैं जो बीजेपी के अधिवेशन में लाया जाना है, ये बताने के लिए अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी भी हमारे साथ कनेक्ट है। अंकित, ये निश्चित तौर पर देखिए राजेंद्र, अगर हम बात करते हैं इस अधिवेशन की तो आज जो दूसरा दिन है ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री जो दूसरा प्रस्ताव ला रहे हैं वो एक तरीके से विपक्ष पर कटाक्ष है, विपक्ष की राजनीति पर कटाक्ष है। लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जाता रहा है कि विपक्ष नकारात्मक राजनीति करता रहा है और इसी वजह से एक व्हाइट पेपर भी लेकर के आ चुकी है संसद में, जहां पर 2014 से पहले के 10 साल और 2014 के बाद के 10 सालों की एक तरीके से रूपरेखा जो है देश के सामने रखी गई है। इस वक्त जो मेरे पास में सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है, ये जो प्रस्ताव आने वाला है उसमें इस तरीके की जानकारी है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल, और इंडिया गठबंधन ये जो बनाया गया था किस तरीके से भ्रष्टाचार और जो है जो वहां पर जो लोग सामने किस तरीके की राजनीति करते रहे हैं, स्वार्थी राजनीति करते रहे, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल इस ये जो में किया जाएगा। और जब चर्चा होगी तो उसमें यही बताने की कोशिश होगी कि विपक्ष की नकारात्मक राजनीति का बीजेपी ने किस तरीके से काउंटर किया है और देश में जो नैरेटिव है आज की डेट में वो विकास का है। मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 370 का लक्ष्य रखा है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है हवाई बातें हैं, बल्कि धरातल पे स्थिति यही है और जनता कैसे जो बीजेपी सरकार के साथ में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के साथ में है। और इसी वजह से देखिए इस वक्त जो है जो 10 बजे का ये वक्त है, ये वो वक्त है जब जो है प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं, गृह मंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं और अब से जो है 10 से 15 मिनट बाद उम्मीद की जा रही है कि जो दूसरा प्रस्ताव है वो यहां पर लाया जाएगा। और इसी वजह से जो तमाम बड़े जो है नेता हैं, कई पदाधिकारी हैं, जो कई नेता हैं, वो अभी भी अंदर जहां पर हमको जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि इस दूसरे प्रस्ताव के जरिए एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री बीजेपी की जो रणनीति है कि विपक्ष को कैसे कटघरे में खड़ा किया जाए उस पर जो है निशाना साधेंगे, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जो करीबन जो है 1 से 1:30 बजे के आसपास संबोधित करेंगे तो वो एक तरीके से यह कह सकते हैं कि एक रूपरेखा, एक खाका खींचेंगे कि कैसे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे और जो उन्होंने लक्ष्य तय किया है 370 प्लस बीजेपी और 400 प्लस एनडीए का, उसको फलीभूत करेंगे। जी, सूत्रों के हवाले से जो पॉइंट आज रखे जाने हैं प्रस्ताव के जरिए वो क्या हैं। नीरज पांडे भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और अंकित भी हमारे साथ बने हुए हैं। आज दूसरा दिन है, आज प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होना है। शुरुआत कैसे होगी नीरज, हमारे दर्शकों को ये भी बताते हैं आज दूसरे दिन की।
गृह मंत्री अमित शाह के भाषण से होगी। गृह मंत्री अमित शाह आज दूसरा प्रस्ताव रखेंगे जो इंडी गठबंधन की नकारात्मक राजनीति पर होगा, और उसके बाद माना जा रहा है उनके भाषण के बाद एक टी ब्रेक होगा छोटा सा। थोड़ी देर के लिए बीच में एक प्रस्तावना भी रखी जाएगी जिसमें एक सॉन्ग रिलीज होगा। भारतीय जनता पार्टी अपना थीम सॉन्ग रिलीज करेगी लोकसभा चुनाव को लेकर, और उसके बाद करीब 1:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समापन भाषण होगा। तो समापन भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कि हर बार करते हैं, 2014 में हमने देखा रामलीला मैदान में, उसके बाद 2019 में हमने देखा रामलीला मैदान में, और उसके बाद अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी दोनों भाषण बहुत ही प्रभावी रहा है, और ये कहें कि लोकसभा चुनाव की एक तरह से वो लाइन दे देते हैं। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की लाइन क्या होगी, कैसे दूसरी पार्टियों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी बात रखेगी, इन सब विषयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत लंबी चौड़ी बात रखते हैं। तो माना जा रहा है कि आज भी उनका जो भाषण होगा करीब 1 घंटे सवा घंटे का होने वाला है, और इस दौरान भी भारतीय जनता पार्टी की जो आगे की अगले 3 महीने की जो राजनीति है उसका खाका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने भाषण के जरिए रख देंगे, और उसी के साथ समापन हो जाएगा, अधिवेशन का समापन होगा। लेकिन 3:30 बजे एक और बैठक होगी, उसी हाल में बैठक होगी, और वो बैठक होगी मुख्यमंत्री परिषद की, यानी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं और जितने भी उप मुख्यमंत्री हैं वो बैठेंगे। और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, संगठन मंत्री BL संतोष, इसके अलावा दोनों पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी और अमित शाह, ये तीनों लोग भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। और इस बैठक में प्रशासनिक तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी कैसे लोकसभा चुनाव को अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़ेगी, और उसमें मुख्यमंत्रियों की, उप मुख्यमंत्रियों की या पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की क्या भूमिका होगी, ये भी तय होगा। तो ये बैठक भी करीब 5 बजे तक चलने वाली है। तो माना जा रहा है कि आज का जो पूरा शेड्यूल है सुबह 10:15 से शुरू होगा और शाम को 5 बजे तक चलने वाला है। ये अलग बात है कि अधिवेशन करीब प्रधानमंत्री के भाषण के साथ समाप्त हो जाएगा। जी राजेंद्र। ठीक है नीरज और अंकित, इस बैठक पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा है कि देश में बीजेपी के पक्ष में लहर है। पीएम ने जो कहा है उससे माहौल का पता चल रहा है। तो લોકસભા ચૂંટણીને લઈને આ બેઠકની અંદર ચર્ચા, જે રીતે આજે અધિવેશન ચાલી રહ્યું છે, આજે બીજો દિવસ છે,